नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आप सबको मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 में तो 100% आएगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैथ नहीं समझ में आता है और मैथ में कुछ नहीं आता है, अगर इस वीडियो को देखते हो ना तो आपको मैथ बनाना आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं अलग ही तरीके से मैथ बताता हूँ, इतना लाजवाब तरीके से मैथ बताता हूँ ना कि आज का बच्चा भी समझ जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमारा हर एक वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं क्वेश्चन जो बताता हूँ वो हूबहू तो बोर्ड एग्जाम में लड़ जाता है, लेकिन मैथ में आपको प्रॉब्लम होती है तो मैथ को कैसे रट पाओगे, जल्दी से मैथ को समझना पड़ेगा ना। तो चलिए हम समझ समझ कर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और लगे हाथ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारे हमारे वीडियो देखना है ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर रूट में 3/2, तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक काम करिएगा, देखिए साइन थीटा बराबर कितने दिया है, तो साइन थीटा बराबर दोस्तों रूट में 3/2 दिया है। तो दोस्तों क्या आपको पता है रूट में 3/2 साइन कितना का मान होता है। तो दोस्तों हमको पता है कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो रूट में 3/2 होता है। तो हम रूट 3/2 की जगह पर इधर साइन 60 रख देंगे। दोस्तों साइन 60 इसलिए रखे हैं ना, देखो कॉस 30 का भी मान होता है रूट 3/2, लेकिन हम कॉस 30 यहाँ पर इसलिए नहीं रखेंगे। अगर यहाँ पर कॉस हम रख देते हैं ना तो कॉस और साइन नहीं कटेगा, लेकिन अगर हम साइन के रूप में रखते हैं रूट 3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन इधर भी है इधर भी है, कट जाएगा। अब इधर से थीटा मिल जाएगा और उधर दोस्तों 60 डिग्री मिलेगा, तो आराम से थीटा का मान 60 डिग्री मिलेगा। लेकिन अगर हम कॉस 30 डिग्री रख देते तो कॉस साइन नहीं कटता और थीटा का मान भी नहीं निकल पाता। इसलिए दोस्तों जिस रूप में इधर रहता है ना उसी रूप में देखा जाता है कि इधर वाला मान कितना का होता है। तो ये साइन थीटा है और बराबर में रूट 3/2, तो हमने देखा कि साइन के रूप में रूट 3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का, इसलिए मैंने साइन 60 वहाँ पर रख दिया और हमारा आंसर भी मिल गया आराम से, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्श्चन दोस्तों है कि निम्नलिखित में किसका मान रूट 3/2 होता है। तो दोस्तों रूट 3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, है ना। और दोस्तों टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है ना। और साइन 60 का मान होता है रूट 3/2, जो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। फार्मूला याद है ना आप सबको। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दोस्तों उसी टाइप का क्वेश्चन आया, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप ही बताइए दोस्त कि साइन थीटा बराबर क्या है 1/√2 है। तो 1/√2 साइन के ही रूप में कितना का मान होता है, तो साइन के रूप में दोस्तों 45 का होता है, 45 का। तो साइन 45 रखेंगे। अब साइन इधर भी है इधर भी है, कट जाएगा। अब इधर से थीटा इधर से 45, तो इधर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सी नंबर में 45 दिया है ना, सी नंबर में 45, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब कॉस के रूप में दिया है। अब देखिए मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यदि कॉस थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान कितना हो सकता है। तो दोस्तों ये बताइए कि कॉस थीटा बराबर कितना दिया है, तो कॉस थीटा बराबर 1/2 दिया है। तो आप बताइए कॉस के ही रूप में आपको खोजना है, तो कॉस के ही रूप में 1/2 कितना का मान होता है, कॉस 30 का, कॉस 60 का, कॉस 45 का, कॉस 90 का। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है ना वो 1/2 होता है। हम याद किए हैं, आप लोग भी याद किए होंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इधर से कॉस काटेंगे तो इधर का थीटा मिलेगा, इधर का 60 डिग्री मिलेगा। तो थीटा का मान दोस्तों कितना मिल गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब दोस्तों tan के रूप में पूछा है, tan के रूप में पूछा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है, ठीक है। तो पहले हम थीटा का मान निकालते हैं, फिर हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर दोस्तों रखते हैं tan थीटा और बराबर में क्या है 1/√3 है। तो 1/√3 tan कितना का मान होता है, तो दोस्तों हम जानते हैं 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan से tan कट जाएगा। अब ये थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री आपका मान हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो दोस्तों थीटा का मान 30 हो गया, तो यहाँ पर रख दो साइन और थीटा का मान रख दो कितना 30 निकला है ना, तो 30 रख दो 30। अब बताओ साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान दोस्तों 1/2 होता है। तो 1/2 कहाँ दिया है,
ए बी सी डी नंबर में दिया है, देख लो ध्यान से, डी नंबर में दिया है ना, 1/√3, 1/2, तो 1/2 आपका डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। निकल गया ना आंसर। चलिए सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये देखो, ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी पहले ना 2018 से पहले 5-5 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन 2018 के बाद ये क्वेश्चन 2-2 नंबर का पूछा जा रहा है। लेकिन अब दोस्तों पता ना क्या हो गया एग्जामिनर को, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन को ना वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन को अब डाल दिया है दोस्तों ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, है ना, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में डाल दिया है। पता नहीं उसको क्या हो गया है ना, मतलब कि बुखार उसको हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है कि इसको सॉल्व करके मैं आपको बता सकूं, है ना। हालांकि दोस्तों कभी आप मेरा लाइव क्लास करना बोर्ड पर ना, एकदम एवन तरीके से हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। देखो लंबा क्वेश्चन मैं नहीं चाहता हूँ शॉर्टकट में बताऊँ और आपको न समझ में आए। सबसे बढ़िया है कि अगर आपको ऐसे में समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप बोर्ड पर हमसे समझ लेना। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, cos A गुणे tan A क्या होगा। तो देखिएगा हम लिखेंगे cos A और गुणा tan A का दोस्तों पता है मान क्या होता है, tan A का मान होता है sin A बटे में cos A होता है, cos A फॉर्मूला होता है tan A का। तो cos से cos कट जाएगा तो बचेगा अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ sin A बचेगा, तो बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन को ना मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से आप फटाक से इसका आंसर बता सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, कॉस कितना है 48 डिग्री और इधर है साइन 42 डिग्री। दोस्तों 48 को और प्लस 42 को जोड़ोगे कितना मिलेगा, दोनों डिग्री को जोड़ो तो कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। अगर दोस्तों हम दोनों डिग्री को जोड़ते हैं 90 मिल गया और बीच में माइनस है तो आंसर 0 मिल जाएगा। फिर से एक बार सुन लो, अगर दोनों डिग्री को जोड़ते हैं और बीच में दोस्तों अगर माइनस मिल गया, तो अब दोनों डिग्री को जोड़ते हैं, अगर 90 मिल गया और बीच में माइनस है तो आंसर क्या मिलेगा, 0। अभी याद कर लो सब लोग, बीच में अगर माइनस है दोनों डिग्री को जोड़ने पर 90 मिल गया तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास 9 नंबर दोस्तों, कि कौशिक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। तो कौशिक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों सेक थीटा, है ना, इंटू और साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा। दोस्तों सेक थीटा का फार्मूला होता है एच बटे के बी और गुणे कॉस का होता है दोस्तों बी बटे के एच से एच कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, एक बार में सब कटेगा, है ना, एक बार में। तो एक में गुणा होगा, एक है ना मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर ए नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर 2026 में आप मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहे हो और दोस्तों आप लोगों को ना बहुत दिक्कत हो रहा है, जैसे कि बहुत लड़के क्या करते हैं ना, ऑफलाइन ट्यूशन में उनको प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा पैसा लगता है, अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं तो ज़्यादा पैसा लगता है, कोई लड़का पैसा भी देता है लेकिन अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, तो बहुत दिक्कत होती है। और साथ में कुछ लोग हैं जो शुरू से अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए दोस्तों। मैं पिछले 4 सालों से मेहनत कर रहा हूँ और पिछले 4 सालों से ना हर साल मैं हर बार ना बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स तैयार करता हूँ आपको देने के लिए। अगर आपको भी मेरा नोट्स चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, है ना, मेरे पास देखो साइंस का है, सोशल साइंस का है, संस्कृत का, हिंदी का, मैथ का, है ना, मैथिली का है, उर्दू का है, नन हिंदी का है, हिंदी व्याकरण का है, इंग्लिश का है, आपका जितना भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स अवेलेबल है, आंसर सहित PDF फॉर्मेट में, एकदम A1 टॉप का, है ना। अगर आप लेना चाहते हो तो सारे विषय के ले लेना, एकदम सस्ता में आपको मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों 299 रुपये में देते हैं, लेकिन मैं दोस्तों ना उतना लालची नहीं हूँ, 199 रुपये में ही दे देता हूँ। 3.5 महीना दोस्तों लगता है PDF को तैयार करने में, ठीक है, आपको पता ही होगा। और ये दोस्तों हैंड रिटेन नोट्स नहीं है, कॉपी पर लिखा हुआ नहीं है, कंप्यूटर से टाइपिंग किया गया नोट्स है, जिसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं दुकान में जाकर, ब्लैक एंड व्हाइट खूबसूरत, ठीक है ना। तो 199 रुपये में दोस्तों मिलता है, आप हमसे ले सकते हैं। कैसे लीजिएगा, मैं आपको 2 नंबर देता हूँ, दोनों नंबर से आप संपर्क करके ले सकते हो, ठीक है ना। दोनों नंबर पर फ़ोन करना, जैसे कि आपको क्या करना है, पे फ़ोन गूगल पे पेटीएम के थ्रू पेमेंट करके लेना है। आप फ़ोन करिएगा, आपको नंबर बता दिया जाएगा या फिर स्कैनर दे दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखाकर अपना नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। आपका वो जो नोट्स है ना PDF, वो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, ताकि आप दुकानदार से या फिर कहीं भी उससे भेज कर आप प्रिंट आउट करवा सको या फिर उसे ओपन करके पढ़ सको, इसलिए मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। तो ये 2 नंबर नोट कर लो, सभी लोग ये 2 नंबर नोट कर लीजिए, है ना। इन 2 नंबर से आपको वो नोट्स प्राप्त करना है, ले लीजिएगा। देखो बाबू, आप 2 दिन इधर उधर घूम कर आप लोग उड़ा देते हो, है ना, 200 रुपया इधर उधर उड़ा देते हो, लेकिन अगर आप 200 रुपया खर्च करके कुछ अच्छा पढ़ने के लिए ले लोगे ना, तो एक टेंशन दूर हो जाएगा कि हाँ हमारे पास PDF नोट्स है, हम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, कुछ अच्छा करेंगे। देखो इस बार बहुत लोगों को पछतावा हुआ, 298 नंबर आया, 2 नंबर के चलते फर्स्ट डिवीज़न नहीं आए, उनको 10,000 रुपया नहीं मिला।
अब हो सकता है कि कहीं वो लोग नोट्स नहीं लिए होंगे, जिसके चलते 2 ही नंबर के चलते 2 ही सौ रुपये के चलते 10,000 रुपये मरा गया। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ ना हो, आपका 10,000 रुपये एकदम मिले, आप उसके हकदार बने, इसलिए आप नोट्स ले लीजिएगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। दोनों नंबर नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है 33 डिग्री इंटू 37 डिग्री इंटू 60 डिग्री। तो दोस्तों 33 का मान होता है 1/√3 सॉरी, गुणा 37 का मान होता है 1/2 और 60 का मान होता है दोस्तों 2। तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, एक में गुणा होगा, एक मिल जाएगा और बाटा में √3। तो 1/√3 ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब मिल जाएगा। मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 11 नंबर। 33 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है, गुणा 37 का मान होता है 1/2 गुणा cot 60 का मान कितना होता है, cot 60 का भी मान 1/√3 होता है, गुणा, है ना। और कौशिक 30 का मान कितना होता है, तो 2 होता है दोस्तों। तो 2 से 2 कट गया एक बार में, एक में गुणा होगा तो 1 मिल जाएगा। नीचे √3 में गुणा होगा तो 1 को 3 मिल जाएगा, है ना। हालांकि √3 में गुणा होगा तो √9 होता है, तो ऊपर 1 बचता है और नीचे √9 का वर्गमूल 3 मिल जाता है। इसलिए दोस्तों √3 में गुणा करते हैं तो 3 मिलता है। तो 1/3 मिल गया ना, डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है sin 90। तो sin 90 का मान दोस्तों 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और cos 30 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। तो दोस्तों 1 में √3 में गुणा होगा तो रूट में 9 हो जाएगा और बाटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √9 का वर्गमूल 3 और बाटा में 2, तो 3/2 आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में दिया है 3/2, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये गजब का क्वेश्चन है। देखो जो भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेट किया होगा ना, वो महामूर्ख होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी यदि sin थीटा पर 4/7 ये देने का क्या फ़ायदा है, जबकि दोस्तों ये देखो cos थीटा का मान क्या होता है, b/h होता है और सेक का मान होता है h/b प्लस में, है ना, प्लस में, ध्यान से देखिएगा। और इधर होता है कॉट का मान b/p होता है और गुणे उधर tan का मान होता है p/b। ये भी कट जाएगा एक बार में, ये भी कट जाएगा एक बार में, ये भी कटेगा एक बार में, ये भी कटेगा एक बार में, एक में गुणा होगा, एक बीच में प्लस, इधर भी एक में गुणा होगा, एक जोड़िएगा 2। तो बताइए जब इधर ही ऐसे ही कट के आंसर मिल जा रहा है तो इसको देने का क्या फ़ायदा है जी। ऐसे ही मतलब कि कन्फ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर दे देता है, बट आपको उनसे मतलब ना डरना नहीं है, ठीक है ना। वो तो ऐसे में उनका ये सब कन्फ्यूजन करना ही काम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, याद रखना। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका है sin स्क्वायर 37 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 53 डिग्री। एक बात हमेशा याद रखना, अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि दोनों डिग्री को जोड़िए, है ना। जैसे कि 37 और 53 को जोड़ेंगे 90 मिल गया। तो मैंने बताया था कि अगर आप दोनों डिग्री को जोड़ोगे 90 मिल जाएगा और बीच में माइनस रहेगा तो आंसर 0 होगा, लेकिन अगर बीच में प्लस रहेगा तो आंसर 1 मिल जाएगा, है ना। याद रखना, दोनों डिग्री को जोड़ेंगे, अगर 90 मिल गया और बीच में अगर प्लस है तो 1 मिल जाएगा आंसर, लेकिन अगर बीच में माइनस है तो उसका आंसर 0 मिल जाएगा। बहुत ही आसान ये तरीका है, ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा भा जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फार्मूला बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। ये ध्यान से देखिएगा, इतना का मान दिया है 3, है ना। तो आपको मान निकालना है किसका, आपको मान निकालना है दोस्तों sin स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा का आपको मान निकालना है। आइए दोस्तों हम मान निकालते हैं। दोस्तों एक फार्मूला होता है जो यहाँ पर हम लिखवा देना चाहते हैं। देखिए sin थीटा प्लस में कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, ये दोस्तों दी होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2 sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, एक फार्मूला होता है, वो होता है दोस्तों a प्लस बी का दी होल स्क्वायर और माइनस में 2a इंटू बी। तो दोस्तों ये भी देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, लगभग ये भी a स्क्वायर बी स्क्वायर जैसा काम कर रहा है। तो जहाँ a प्लस बी है वहाँ हम साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा रखेंगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 2a इंटू बी। तो जहाँ 2a इंटू बी है वहाँ 2 a की जगह पर साइन, b की जगह पर कॉसेक रख देंगे। तो दोस्तों अब इसका कोई काम नहीं है ना, ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पर दोस्तों ऊपर वाला बैठा है। तो हम इसको मिटा दें नीचे वाले को। तो दोस्तों मैं नीचे वाले को मिटा देता हूँ, है ना, मैं नीचे वाले को मिटा देता हूँ ताकि ऊपर वाला क्वेश्चन मैं बना सकूँ। मतलब कि यही वाला फार्मूला का यूज मैंने किया। अब देखो इसका मान दिया 3, तो 3 हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 गुणे, देखो साइन का मान होता है p/h और उसका मान होता है कॉस का h/p।
तो एस पी से पी एस से एस कट जाएगा एक बार में, है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 एक कम के 2 हो जाएगा। अब 9 में से 2 गया 7 मिल जाएगा, है ना। तो 7 सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो 48 को 42 को जोड़ो 90 मिल जाएगा और बीच में माइनस है, तो आंसर क्या मिल गया, 0 मिल गया ना। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे जो कि आपको बिना सॉल्व किए ही आंसर बता देना, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बताया ही जाता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ये भी दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आपका वो वाला तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर वो वाला तरीका काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो हमको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। देखो इसमें काम नहीं करेगा वो तरीका, क्योंकि इधर ना स्क्वायर के रूप में है ना, इधर देखिएगा, इधर स्क्वायर के रूप में, एक मिनट, हाँ इधर भी ये स्क्वायर के रूप में था ना, स्क्वायर के रूप में था, है ना। लेकिन दोस्तों इस फार्मूला के लिए स्पेशलिस्ट में ना वो अलग तरीका काम नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों इसलिए काम नहीं करता है ना, क्योंकि इसका एक स्पेशलिस्ट फार्मूला होता है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करो, या तो आप इसको चेंज करो या तो आप इसको चेंज करो, किसी एक को चेंज करो। जैसे कि दोस्तों हम इसको चेंज करते हैं, सेक स्क्वायर कितना है, सेक स्क्वायर 44 है, तो हम लिखते हैं 90 डिग्री माइनस में 46। क्यों, क्योंकि दोस्तों 90 में से 46 घटाएंगे तो 44 मिल जाएगा, और माइनस में क्या है, तो माइनस में कॉट स्क्वायर 46 डिग्री है। और आपको पता है सेक 90 माइनस क्या होता है, कौसेक होता है, तो लिख दीजिए कौसेक स्क्वायर 46 डिग्री, कौसेक स्क्वायर 46 डिग्री और माइनस में कॉट स्क्वायर 46 डिग्री, ये आपका हो जाएगा। और आपको पता है ये किसका फार्मूला है, तो दोस्तों शायद आपको ये फार्मूला याद होगा, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, जिसका मान होता है 1। तो दोस्तों जब इसका मान 1 होता है तो कौसेक स्क्वायर 46 डिग्री माइनस में कॉट स्क्वायर 46 डिग्री, इसका भी तो मान 1 ही होना चाहिए ना, क्योंकि इधर भी 46 इधर भी 46, दोनों सेम है, इधर थीटा दोनों सेम है, तो आंसर 1 मिला है, तो इसका भी आंसर 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो केवल इसमें ही ये फार्मूला लागू नहीं हो रहा है, बाकी सब में लागू हो रहा है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें दोस्तों फार्मूला लागू हो जाएगा। देखो इसको देखो ध्यान से देखिएगा, 40 को और आप 50 को जोड़िएगा, कितना मिल जाएगा, 40 50 जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा, तो 40 50 जोड़िएगा 90, बीच में क्या है प्लस, तो आंसर मिलेगा 1। एक तो ऑप्शन में नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, डी नंबर पर टिक लगा दो, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 1 दिया ही नहीं है, तो हम लोग टिक लगा देंगे, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 1/sin थीटा। दोस्तों 1/sin थीटा फार्मूला होता है कौसेक थीटा का, क्योंकि कौसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, ये डायरेक्ट आप लोगों से फार्मूला पूछा गया है, तो बी नंबर 19 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर। देखो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 बताना आँख मूंद कर। अब आँख मूंद कर क्यों 1 बताना है, देखो ऊपर कितना है 30 है, नीचे कितना है 60 है, अगर 30 60 को जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा, और भागा के रूप में गुणा के रूप में है, तो हमारा आंसर 1 मिल जाएगा। यकीन नहीं है तो देखो सेक 30 का मान क्या होता है मेरे दोस्त, सेक 30 का मान होता है 2/√3 होता है, ठीक है। और कौसेक 60 का मान क्या होता है, तो 2/√3 होता है, √3 से √3 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1/1 यानी कि 1 ही मिलेगा। सबसे आसान तरीका है, दोनों को जोड़ो 90 मिल गया, और भागा के रूप में है, आंसर 1 मिल जाएगा, ठीक है। भागा जोड़ गुणा के रूप में रहता है तो 1 मिलता है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी देखो, 21 को 69 को जोड़ोगे कितना मिलेगा, 21 को 69 को जोड़ेंगे 90 मिल जाएगा, और ये दोनों कट के 1 में आंसर मिल जाता है। याद रखना दोस्तों, ऐसे स्थिति में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आँख मूंद कर 1 पर आप लोग टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो, अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है ना, तो इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो। सपोज देखो आपको पता है ना दोस्तों, देखो साइन कितना है, साइन 30 डिग्री है, ठीक है, और बाटा में कितना है, कॉस 30 डिग्री है, कितना है, कॉस दोस्तों 30 डिग्री है। और आपको पता है कॉट का मान कितना होता है, cos/sin, तो कॉट का फार्मूला हो जाएगा cos 30 डिग्री और बटे में साइन 30 डिग्री, हो जाएगा ना फार्मूला। तो ये कट के आंसर 1 मिल जाएगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता है तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, तो लिख दो tan 30 डिग्री, और गुणा में क्या हो गया, गुणा में आपका कॉट 30 डिग्री हो गया, तो ये कॉट हो गया, तो tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। ये भी तरीका है, ये तरीका नहीं तो मान रखो यार 5 को तरीका है, कई सारे तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, बटा में नीचे 1 + tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1, बाटा में 1 + 1 का स्क्वायर 1, है ना। तो ऊपर 1 में से गया 0, और बाटा नीचे 1 को 2 को, 0 को 2 से भाग देंगे 0 मिलेगा। अब 0 कितना का मान होता है, तो दोस्तों साइन 90 का मान तो 1 होता है,
tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन sin 0 का मान 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 23 का बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, साइन स्क्वायर फाइव। तो हम लिखेंगे दोस्तों साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, और प्लस में एक बटे दोस्तों नीचे वाला जो है ना 1 + tan स्क्वायर फाइव, इसका फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर फाइव। क्या होता है, सॉरी सेक स्क्वायर फाइव होता है। क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है, इसका है ना 1 + tan स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर फाइव। कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, एक होता है। ये वाला फार्मूला आपको पता है ना। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम सेक स्क्वायर मान बाहर निकालते हैं तो बराबर में 1, ये माइनस में tan स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में आपका tan स्क्वायर मिलेगा ना। तो 1 + tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर बोल सकते हैं, और 1 + tan स्क्वायर की जगह पर हमने सेक स्क्वायर फाइव लिख दिया। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, और प्लस में एक बटे सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बटे सेक का होता है आपका कॉस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव क्या मिल जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए नंबर 1 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से लगभग कितना क्वेश्चन आपको परफेक्ट 100% आपको समझ में आया। ज़रूर आप बताइएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम अच्छे बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए। ओके।